जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा जो पल्लव भाग 3 बुक है हिंदी का, उसके चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जिसका नाम है गोकुल लीला। ठीक है, जो कि महाकवि सूरदास द्वारा रचित है और इसमें 2 पद दिए गए हैं जो कि भगवान कृष्ण से संबंधित हैं। तो पहला जो पद है ना, उसमें भगवान के उनके अर्थात यहाँ पे उनके लिखा गया है, मतलब भगवान के खेलते हुए मासूम बचपन को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग इसको ऐसे भी लेकर देखते हैं कृष्ण, ठीक है, जैसे कृष्ण को खेलते हुए मासूम बचपन को दर्शाता है। ठीक है, कृष्ण का जो मासूम बचपन है, ठीक है, उनके दर्शन को दिखाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक बात मतलब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस पंक्ति को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस पंक्ति का उच्चारण करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनिए। किलकत कान्हा गुटुरवनी आवत, ये पहला लाइन है। मणिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकरीबे धावत। कबहू निरखी हरि आपू छाह को कर सौ पकड़न चाहत। किलकी हंसत राजत द्वे दतिया पुनि पुनि तीही अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इकी इक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरखी जशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तर लैढा की सूर के प्रभु को दूध पियावती। ठीक है, मैंने क्लियर इसे पढ़ दिया। अगर आप लोगों को इसका उच्चारण दोबारा सुनना हो तो वीडियो को रिट्यून करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा, ये जो पहला पद है इसमें कृष्ण के खेलते हुए बचपन का वर्णन किया गया है, जिसको हम लोग नीचे एक एक लाइन की व्याख्या को देखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे पद की तरफ। ये जो इनका दूसरा पद है ना, जिसमें लिखा गया है कि माखन चोरी की प्यारी लीला के माध्यम से भक्ति, ममता और बाल सुलभ निष्कपटता को उजागर करता है। देखो, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये सभी शब्द जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के बचपन के लीलाओं का वर्णन है, जब वे माखन चोरी करके खाते हैं, पकड़ा जाते हैं। ठीक है, माता यशोदा जब उन्हें पकड़ लेती हैं तो क्या बताते हैं, वही सब मतलब यहाँ पे बातें कही गई है। लेकिन एक बात मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर भगवान कृष्ण नटखट थे, ये हम सभी को पता है। तो यहाँ पर एक जो लाइन लिखा गया है, पहला लाइन, मैया मैं नहीं माखन खायो, इस लाइन का 2 मतलब निकल के आता है। ठीक है, ये जो लाइन है इसकी 2 मीनिंग निकल कर आते हैं। पहला मीनिंग यह है कि मैया मैंने माखन नहीं खाया। ठीक है, और दूसरा मीनिंग ये निकलता है कि मैया मैंने ही माखन खाया है। ध्यान से अगर इस लाइन को पढ़ेंगे तो एक ही लाइन में दोनों बातें निकल कर आती है। तो भगवान कृष्ण ने माता यशोदा से ये सारी बातें कही थी, तो यहाँ पर वही लाइन है। तो एक तरफ तो वो कहना चाहते हैं, एक तरफ कि वो माखन नहीं खाए हैं, लेकिन इस लाइन का एक और मीनिंग निकलता है कि माखन उन्हीं ने खाया है। ठीक है, भगवान कृष्ण ने ही माखन खाया है, मतलब मैया मैं नहीं माखन खायो, मतलब मैं नहीं माखन खाया हूँ। लेकिन दूसरा लाइन ये है कि मैंने ही माखन खाया है, मैया मैंने ही माखन खायो। ठीक है, दूसरा लाइन क्या है, ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। देखी तुही सीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकायो। हो जू कहत नान्हे कर अपने मैं कैसे करी पायो।
मोख दधी पोछी, बुद्धि इक किन्ही, दोना पीठी दुरायो। डारी साटी मुस्काई जशोदा, श्याम ही कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोहियो, भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास जशुमत को यह सुख, शिव बिरंची नहीं पायो। वैसे तो ये लाइनें बहुत कठिन हैं, लेकिन 3-4 बार अगर पढ़ लिया जाए तो बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग नीचे चलते हैं और इस पहले पद का, ठीक है, जो ये पहला नंबर जो पद है ना, जिसमें किलकत कान्हा गुटुर बनियावत, इसका मीनिंग समझते हैं। हर एक लाइन का मीनिंग समझेंगे, फिर दूसरे नंबर का जो पंक्ति है उसको भी समझेंगे। तो पहला पद जो है जिसमें किलकत कान्हा गुटुर बनियावत, ये जो लाइन है ना, तो किलकत कान्हा गुटुर बनियावत, इसका क्या मतलब है? तो मतलब ये रहा कि नन्हे कान्हा अर्थात कृष्ण अपने घुटनों के बल पर चलकर हंसते खिलखिलाते हुए आ रहे हैं। मतलब छोटे नन्हे कान्हा जो कृष्ण छोटे हैं बचपन में, वे अपने आंगन में घुटनों के बल पर चलते आ रहे हैं और हंसते आ रहे हैं। ठीक है, खिलखिलाते हंसते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वे धावत। ये जो लाइन है इसका क्या मीनिंग है? नंद बाबा के सुनहरे आंगन में, अब देखो यहाँ पे जो नंद है वो कृष्ण के पिता का नाम है नंद, ठीक है, और उनकी माता का नाम यहाँ पे यशोदा है। तो नंद बाबा मतलब उनको जो नंद कृष्ण के जो पिता हैं नंद, उनको सभी नंद बाबा कहकर पुकारते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि नंद बाबा के सुनहरे आंगन में कान्हा अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। मतलब जिस तरह से छोटे बच्चे अपनी परछाई को पकड़ते हैं, उसी तरह भगवान कृष्ण भी जब बचपन में नंद के आंगन में खेल रहे हैं तब अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। ठीक है, कबहू निरखी हरि आपू, कबहू निरखी हरि आपू छाह को कर सौ पकड़न चाहत। मतलब यहाँ पे वही लाइन है, मतलब यहाँ पे फिर से एक मिनट, एक लाइन यहाँ पे वही मीनिंग है कि कभी कबहू निरखी हरि, मतलब कभी भी, कभी कृष्ण भगवान जो है, हरि यहाँ पे भगवान को ही कहा गया है, कृष्ण को ही कहा गया है। तो कबहू निरखी हरि आपू छाह को कर सौ पकड़न चाहत। कभी श्री कृष्ण अपनी ही छाया देखकर उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब नंद के आंगन में कृष्ण खेल रहे हैं, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, कभी अपनी ही छाया को देखकर उसे पकड़ रहे हैं। ठीक है, अगला पंक्ति कह रहा है कि किलकी हसत राजत द्वे दतियां। ठीक है, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। यहाँ पर एक लाइन यहाँ से मिस्टेक हुआ है, यहाँ से सेपरेट होगा। ठीक है, द्वे दतियां पुनि पुनि तिहि अवगाहत, इसका मतलब क्या है कि वे खिलखिलाकर हंसते हैं। यहाँ पर किलकी हसत राजत मतलब ये खिलखिलाकर हंस रहे हैं। द्वे दतियां मतलब उनके 2 दांत चमकते हैं, सामने के 2 दांत जो हैं वो चमक रहे हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत मतलब और वे बार बार अपनी छाया में झुक जाते हैं, अपनी छाया को बार बार झुक कर पकड़ने की कोशिश करते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, और जब हंसते हैं तो उनके सामने वाले 2 दांत दिखाई देते हैं चमकते हुए। ठीक है, अगली पंक्ति में क्या है कि कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इकराजती। मतलब सुनहरी भूमि, कनक का मतलब सोना होता है। ठीक है, कनक का मतलब है सोना। तो सुनहरी भूमि पर उनके हाथों और पैरों की छाया सुंदर उपमा प्रस्तुत करती है। ठीक है, उपमा का मतलब हो गया यहाँ पर एक प्रतिबिंब जो है, एक तुलना जो है चीजें है, मतलब जैसे भगवान कृष्ण के जो अगर पैर पड़ते हैं तो उसके जैसा सुंदर और पवित्र चीजें इस धरती पर कुछ नहीं है, उसी तरह का यहाँ पे एक संकेत दिया जा रहा है कि सुनहरी भूमि पर उनके पांव, उनके हाथों और पैरों की छाया सुंदर उपमा प्रस्तुत करती है। आगे की पंक्ति बोल रही है, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती। मतलब अब यहाँ पे वसुधा का मतलब हो गया धरती। तो धरती पर हम हर कदम के साथ जैसे कमल खिल जाते हों, हर कदम पर सौंदर्य छा जाता है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि मतलब हर एक पैर, जैसे ही कृष्ण अपने पैर को धरती पर रखते हैं तो धरती पर कमल खिल जाते हैं, ऐसा एक यहाँ पे आभास हो रहा है सूरदास जी को। ठीक है, और हर कदम पर पृथ्वी पर सौंदर्य छा जाता है। आगे की लाइनें हैं,
बाल दशा सुख निरखी जशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। यहाँ पे भगवान कृष्ण की जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण, उनकी बाल सुलभ चेष्टाएं देखकर, मतलब वो जो अपनी परछाई को बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखकर यशोदा क्या कर रही हैं, बार बार नंद को बुलाती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो उनके पिता हैं उनको भी बुलाती हैं, और साथ में यहाँ पे कृष्ण को, उनको बुलाती हैं देखने के लिए, और कृष्ण को बुलाती हैं उनको गोद लेने के। ठीक है, गोद लेती हैं बुलाकर। यहाँ पे नंद तो कृष्ण को ही यहाँ पे संबोधित किया है। अचरा तर लैढा की सुर के प्रभु को दूध पियावती, मतलब फिर वो कृष्ण को अपने पास बुलाती हैं और उन्हें गोद में लेकर फिर वो अपने आंचल से ढककर सूरदास के प्रभु जो हैं, यहाँ पे सूरदास के प्रभु कृष्ण को प्रेम से दूध पिलाती हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला पद जिसमें ये सारी बातें कही गई है। अब हम लोग समझ लेते हैं दूसरे पद में क्या कहा गया है। दूसरे पद का पहला लाइन है, मैया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ पर कान्हा जो है बहुत ही भोलेपन से अपने मासूम से चेहरे को बनाते हुए कह रहे हैं अपनी माता से, यशोदा से, कि कान्हा भोलेपन से माँ से कहते हैं कि मैं नहीं माखन खाया, मतलब मैंने माखन नहीं खाया। ठीक है, उसके बाद है दूसरा लाइन, ख्याल परे यह सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। बता रहे हैं अपनी माता को कि मेरे दोस्तों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है, सब मिलकर कह रहे हैं कि मैंने माखन खाया है। ठीक है, अब यहाँ पे उनके दूसरे पद में माखन चोरी की जो प्रसंग है वो आता है, और यहाँ पर उनके दोस्तों ने जाकर यशोदा माता को बोल दिया है कि कान्हा ने माखन खाया है। तो यहाँ पे वो जाकर अपनी माता जब पूछते हैं तो बता रहे हैं कि नहीं, मेरे दोस्तों ने झूठा आरोप लगाया है कि मैंने माखन खाया है। ठीक है, उसके बाद वाली पंक्ति में है कि देखी तुही सीके पर भाजन ऊंचे धरी लटकाया। अब देखिए यहाँ पे भाजन का मतलब हो गया पात्र। ठीक है, सीके मतलब यहाँ पे जिसको हम लोग सिकहर बोलते हैं, हिंदी में सिकिया या फिर सिकहर बोलते हैं, जिस पर बर्तन को छत से लटकाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं अपनी माता को कि आप ही बताओ माँ, मक्खन का मटका तो ऊंचाई पर लटका है, मैं उसे कैसे छू सकता हूँ। मतलब माँ से बता रहे हैं कि अगर इतना ऊंचाई पर अगर मक्खन का मटका है तो मैं मटका या फिर माखन कैसे खा सकता हूँ, मैंने तो उसे छुआ भी नहीं है। उसके बाद वाली पंक्ति में आता है कि हो जू कहत, यहाँ पर एक मिनट, हाँ, यहाँ पर है कि हो जू कहत नान्हे कर अपने मैं कैसे करी पायो। ठीक है, यहाँ पर वो अपनी माँ को बता रहे हैं कि मैं तो इतना छोटा हूँ, हो जू कहत नान्हे कर मैं कैसे करी पायो, बोल रहे हैं कि मैं इतना छोटा हूँ, मैं छोटे छोटे हाथों से मक्खन कैसे निकाल सकता हूँ। यहाँ पर ये लाइनें कौन बता रहे हैं, कृष्ण हैं, जो अपनी माँ को बता रहे हैं कि मैं तो छोटा हूँ और मैं अपनी छोटे छोटे हाथों से भला इतने ऊपर से माखन को कैसे निकाल कर खा सकता हूँ, अर्थात मेरे दोस्तों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। आगे है पंक्ति में कि मुख दधि पोछी बुद्धि इक किन्ही दोना पीठी दुरायो। माखन खाने के बाद यहाँ पर कृष्ण ने तो माखन खा लिया है, लेकिन यहाँ पे अपनी माँ से बचने के लिए ये सब बहाने कर रहे हैं और बता रहे हैं कि माखन खाने के बाद मुख पर जो लगा है माखन या फिर दही, उसे पोंछकर कान्हा ने चालाकी से दोना अर्थात कटोरा पीछे छिपा दिया है। देखो कटोरे में उनकी माता ने दही रखा था सिकहर पर या फिर ऊपर छत से लटका कर रखा था, जिसे उतार कर कृष्ण ने खाया। दोस्तों ने देखा, जाकर यशोदा माता से कहा। माता यशोदा ने जब उनसे पूछना चालू किया तो उन्होंने कहा कि मैंने माखन नहीं खाया है। बार बार पूछने पर बता रहे हैं कि दोस्तों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। और माखन खाने के बाद कृष्ण ने क्या किया है, जो मुंह पर जो दही लगा हुआ है उसे पोंछ लेते हैं और फिर चालाकी से जो दोना होता है, जो कटोरा होता है, वो अपने पीछे छिपा देते हैं। ठीक है, आगे की पंक्ति है, अब डारी साटी मुस्काई यशोदा श्याम ही कंठ लगायो। अब यहाँ पे जो यशोदा माता हैं उन्होंने कृष्ण को पीटने के लिए जो डंडा उठाया है, ठीक है, उसको अब फेंक देती हैं, कृष्ण को नहीं पीटती हैं। ठीक है, और यशोदा ने डांटने की मुद्रा बनाई थी पर अंत में मुस्कुरा कर कान्हा को गले से लगा लिया। ठीक है, कान्हा को गले से लगा लेती हैं। अब दो नीचे वाला जो लाइन है उसमें कहता है, सूरदास जी जो है वो कहते हैं
कि बाल विनोद मुद मन मोहियो भक्ति प्रताप दिखायो। बाल कृष्ण की यह लीला प्रेम और भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। उनका बाल विनोद सबका मन मोह लेता है। मतलब कृष्ण का जो ये बाल रूप है, उसको देखने के बाद कोई भी उनसे मोहित या फिर उनके मोह में पड़े बिना नहीं रह सकता। हर किसी को उनसे प्रेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अंतिम जो पद है उसमें कहा गया है कि सूरदास जशुमत को यह सुख शिव बिरंची नहीं पायो। सूरदास कहते हैं कि यशोदा को जो आनंद कान्हा के इस बाल रूप से मिला है, ठीक है, माता यशोदा को जो आनंद मिला कृष्ण के इस बाल रूप से, वो सुख तो शिव और ब्रह्मा तक को नहीं मिला है। मतलब भगवान शिव और ब्रह्मा, सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा को भी वह सुख नहीं मिला है। यहाँ पर सूरदास जी ये बताते हैं। ठीक है, तो संक्षिप्त निष्कर्ष हम लोग यही देखेंगे कि इन दोनों पदों में सूरदास ने बाल कृष्ण के मोहक बाल लीलाओं को, ठीक है, अत्यंत सजीव और हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। पहला पद उनके खेलते हुए मासूम बचपन को तो दर्शाता है, जबकि दूसरा पद माखन चोरी की प्यारी लीला के माध्यम से भक्ति, ममता और बाल सुलभ निष्कपटता को उजागर करता है, जो मैंने पहले ही समझाया है। ठीक है, तो पहला जो पद है उसमें क्या होता है, उनके बाल लीलाओं का वर्णन है, जिसमें वे अपने घुटनों के बल आते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अपने घुटनों के बल आते हैं, फिर अपने परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कभी परछाई को पकड़ते हुए खिलखिलाकर हंसते हैं तो उनके चमकते हुए दोनों दांत दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर अपनी ही परछाई में वे मतलब परछाई को पकड़ने के लिए झुक कर पकड़ते हैं। ठीक है, और उनके जो कमल पैर हैं जब पड़ते हैं तो सूरदास जी को ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर इसके जैसा सौंदर्य और कुछ नहीं है। ठीक है, बाल चेष्टाएं और बाल सुलभ की जो ये कथाएं हैं या फिर जो कर्म है उसको देखकर माता यशोदा जो हैं नंद को या फिर कृष्ण को अपने पास बुलाती हैं और उन्हें दूध पिलाने लगती हैं। ठीक है, सेकंड वाले पद में क्या है कि माखन चोरी करके कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, माखन चोरी करके जब खा रहे हैं तो अपनी जो उनके दोस्त हैं वो आकर माता यशोदा से कहते हैं कि कृष्ण ने माखन चुरा कर खाया है। तो कृष्ण इस पर मना करते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं तो आपने जो मक्खन रखा है वो बहुत ऊपर लटका कर रखा है, इतना ऊपर मेरे हाथ नहीं जाएंगे क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ। मेरे छोटे छोटे हाथ जो हैं वो मक्खन तक कैसे जाएंगे, मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो और माखन खाने के बाद जो दही का कटोरा होता है या फिर माखन का जो कटोरा होता है उसको छिपा लेते हैं। ठीक है, यशोदा जो है वो कृष्ण को मारने के लिए जो मुद्रा बनाती हैं, जो डंडा हाथ में लेती हैं, उसे फेंक कर वो मुस्कुरा कर कृष्ण को गले लगा लेती हैं। तब सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण का जो ये लीला है, जो प्रेम है, वो एक भक्ति की शक्ति को दर्शाती है कि कितना प्रेम है, भक्ति में कितनी शक्ति होती है। ठीक है, उनका बाल्य विनोद सबका जो मन मोह लेता है। और सूरदास कहते हैं कि यशोदा को जो कृष्ण के इस बाल रूप का आनंद मतलब रूप से जो आनंद मिला है वो भगवान शिव को और ब्रह्मा तक को नहीं मिला है। ठीक है, बस इतनी सी ही बातें हैं। अगर 2-3-4 बार अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो कविता है गोकुल लीला बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा सभी को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।